विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम अर्थात भाग का नियम। कौन सी संख्या किस अंक से भाग होगी उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, अर्थात इसमें शेष शून्य रहता है। जैसे 24, 440, 886, 488, 902। अर्थात इन संख्याओं के लास्ट में क्या है? 4, 0, 6, 8 और 2। जैसे कि हमने दूसरी संख्या ले ली 290, एक ले ली 264 और एक ले ली हमने 305। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो लास्ट में 0 है, 4 है, तो ये 2 से पूर्णतया भाग हो जाएंगी, यानी कि शेष शून्य रहेगा। किंतु जहाँ पर 305 है वहाँ पर लास्ट में 5 आ गया, तो यहाँ पर 2 से भाग करने पर उस संख्या का शेष रहेगा। तो यहाँ से हम 2 से हमारी सिर्फ वही संख्याएं पूर्ण रूप से भाग होंगी जिनके लास्ट में क्या होगा? 0, 2, 4, 6 और 8। यदि किसी भी संख्या में, चाहे वो कितनी बड़ी है, तो अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, तो संख्या 2 से पूर्णतया भाग हो जाएंगी, अन्यथा नहीं होंगी वो। 3 से विभाज्यता का नियम, यानी कि 3 से कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण रूप से भाग हो सकती हैं। संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 513 अंकों का जोड़ हमने अब क्या करना है? जो इसके अंकों का जोड़ 5, 1 और 3, इनको आपस में जोड़ लेना है, जिसका जोड़ आता है 9, जो 3 से विभाज्य है। अर्थात 513 जो है 3 से विभाजित होगी। जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पर 513 को यदि हम 3 से यहाँ भाग करके देखते हैं, 3 एकम 3, ऊपर 1 बच गया, 2 उतारा 1, 3 सत्ता 21, यहाँ 0 रह गया हमारा, उतारा 3, तो 3 एकम 3, शेष बच गया हमारा 0। इस प्रकार से इस संख्या जो हमारी 3 से पूर्णतया भाग हो जाती है। का नियम एक और है कि बहुत बड़ी संख्याओं जिनके अंकों का योग भी बड़ी संख्या हो, उनके लिए क्या करेंगे हम? यह नियम अंकों के योग पर भी लागू किया जाता है। जैसे ये संख्या दे रखी है हमारे को 2880। अब यहाँ पर क्या हुआ? 2 जो हमें 8, 10 जो हमें 8, 18। यदि हमारे को बाई चांस 18 में भी अगर कोई दिक्कत लगती है तो हम इसको भी 1 + 8 यानी कि 9 कर देंगे, तो 9 हमारे को सामान्य रूप से पता चल जाएगा कि वो 3 से भाग हो रहा है। अब जैसे अंकों का योग 69 आ रहा है, किसी भी कोई बड़ी संख्या आई तो उसके अंकों का योग जो हमने यहाँ पर किया 18 आ रहा था, उसकी बजाय मान के चलो कि 69 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 6 और 9 को भी जोड़ लेंगे, जिसका उत्तर आता है 15, और फिर 15 को भी जोड़ते हैं तो 1 + 5 = 6। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि 6 जो हमारी संख्या वो 3 से पूर्णतया भाग हो जाएगी। अब हमारा 4 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 4 से विभाज्य तब होगी जब इसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। अर्थात जिस संख्या के इकाई और दहाई के जो संख्या बनती है, इकाई और दहाई के अंक से जो संख्या बनती है, अगर वो 4 से भाग हो जाती है तो वो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। या फिर इकाई और दहाई के स्थान पर क्या हो? 0। जैसे 448, 400। तो 448 तो हम क्या देखेंगे? यहाँ पर इकाई और दहाई में क्या है? इकाई में 8 है और दहाई में 4 है, तो ये 48 को हम देखेंगे कि 4 से भाग हो रही है या नहीं हो रही। या फिर क्या करें हम? इकाई और दहाई के स्थान पर हमारी 0 हो, तो 448 में इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 48 है, जो कि 4 से विभाज्य है। इसलिए जो है 448 4 से पूर्णतया भाग हो जाएगी। अब यदि हमारे को उस तरीके से नहीं समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत आती है, तो संख्या के इकाई स्थान के अंक में, जैसे कि हमारे यहाँ 5096 है, तो इसमें इकाई का स्थान क्या है? 6। इकाई के अंक में दहाई स्थान के अंक का 2 गुना, दहाई का अंक क्या है यहाँ पर हमारे पास में? 9। तो यहाँ पर हमने 6 में 9 का 2 गुना जोड़ लेना है, और 0 का हमारे को देखने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ यही देख लेना है कि इकाई का अंक हमारा 6 है और इसमें हम 9 का 2 गुना यानी कि 18 जोड़ते हैं, जो कि दिखाया गया है, 24 हो गया।
और 24 जो है हमारा 4 से पूर्णतया भाग हो जाता है, क्योंकि 24 जो एक बहुत छोटी संख्या है। तो इस प्रकार से हम दोनों में से कोई भी एक नियम लगा करके पता लगा सकते हैं कि संख्या 4 से पूर्णतया भाग हो रही है या नहीं। 5 विभाज्यता का नियम, ये बिल्कुल आसान है। जैसे 2 के नियम में था 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो यहां पर है जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 हो या फिर 5 हो, तो वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे 500 है, 125 है, 315 है। यानी जैसे कोई हमसे पूछ लेता है ये संख्या भाग होगी या नहीं होगी 5 से, तो हमने सिर्फ लास्ट का डिजिट देखना है कि लास्ट का डिजिट 0 है तो वो 5 से भाग हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बारी आती 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से कौन सी संख्याएं भाग हो जाएंगी? वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे 24, 84, 144 और 1026। जैसे 2 का नियम क्या था, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 जिस संख्या के लास्ट में है वो संख्या 2 से पूर्णतया भाग हो जाएगी। जैसे इन संख्याओं के लास्ट में 4 और 6 है। और 3 से विभाज्यता का नियम क्या था कि अंकों का योग, उस संख्या के अंकों का योग यानी कि जोड़ 3 से भाग होता हो, 3 से भाग होता हो तो वो संख्या 3 से पूर्णतया भाग हो जाएगी। जैसे यहाँ पर क्या है, 2 + 4 6, 3 से पूरा भाग जा रहा है। 8 + 4 12, 3 से पूरा भाग जा रहा है। 1 में 0 जोड़ी 1, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 6 जोड़ा 9, तो 9 भी हमारा 3 से पूर्णतया भाग हो रहा है। तो इस प्रकार से ये सभी की सभी 2 और 3 से भाग हो रही हैं, तो वो संख्या 6 से भी पूर्णतया भाग हो जाएगी। यदि हमें एक और इसमें देख सकते हैं, अंतिम अंक में अन्य अंकों के योग का 4 गुना जोड़ देना है, 4 गुना यानी कि 4 गुना जोड़ना है। जैसे कि 198 हमारी संख्या है, इसका अंतिम अंक क्या है 8। अन्य अंक कौन से रहेगा यहाँ पर 1 और 9, उनके योग का 9 और 1 10, 1 और 9 क्या 10, 10 का 4 गुना 40, 40 और 8 48, तो 48 हमारी 6 से पूर्णतया भाग जा रही है। अब जैसे हमने कोई भी दूसरी संख्या ले ली, 2, 4 और 8 ले ली, तो इसका हम क्या करेंगे, इकाई का अंक क्या है यहाँ पर हमारा अंतिम अंक 8, और बाकी संख्या क्या बच गई हमारी 2 + में 4 = 6। अब इसका हमने कितना जोड़ना है 4 गुना, तो 6 को 4 से गुणा करेंगे 24 और इसमें हम 8 जोड़ देंगे, तो क्या हो गया हमारा 8 4 12, 2 2 और 1 3 32। अब 32 हमारी 6 से भाग हो रही है, नहीं होती 6 से, तो ये हमारी इस तरीके से ये भाग नहीं होगी। अगर वो संख्या जोड़ अगर हमारा 6 से भाग होता है तो ही हमारा ये नियम काम करेगा। 7 से विभाज्यता का नियम, अंतिम अंक का 2 गुना। जैसे कि अंतिम अंक क्या है यहाँ पर 3, तो 3 का हमने क्या कर दिया 2 गुना, बाकी संख्या से घटाना है। बाकी संख्या यहाँ पर बच गई, संख्या बोला है यहाँ पर, अंकों का जोड़ या और कुछ नहीं, संख्या बोला है। तो 48 में से हम 6 को घटा देंगे 42, तो 42 को हम 7 से भाग करके देखते तो पूर्णतया भाग हो जाती है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अंतिम संख्या के 5 गुणे में बाकी बची संख्या को जोड़ना है। अब जैसे ये 483 हमारा, अब इसमें क्या था हमारा अंतिम संख्या के 5 गुणे में, यानी अंतिम संख्या यानी अंतिम अंक है हमारा, यहाँ अंतिम अंक हमारा क्या है, तो 3 का 5 गुना, और बाकी बची संख्या क्या रहेगी हमारे पास 48। 48 में हमने 15 जोड़ दिया तो 63 हो गया, जो कि हमारा 7 से पूर्णतया विभाजित है। 8 से विभाज्यता का नियम, यानी वो संख्या कैसे पता लगाएंगे जो 8 से पूर्ण रूप से भाग हो जाए। कोई दी गई संख्या 8 से विभाज्य तब ही होगी जबकि उसने सैकड़े, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। अर्थात इकाई, दहाई और सैकड़े की स्थान की जो संख्या बनेगी वो 8 से पूर्ण रूप से भाग होनी चाहिए, या तीनों स्थान पर 0 हो। जैसे 4 में क्या था, इकाई और दहाई के स्थान पर या तो 4 से भाग होती हो या उनके स्थान पर दोनों 0 हो। तो 8 के स्थान पर क्या हो गया, इकाई, दहाई और सैकड़ा।
तो इन तीनों पे या तो 8 से भाग होने वाली संख्या हो, हमें देखना पड़ेगा, या फिर उनके तीनों स्थान पर 0 है। जैसे कि 1224, 1,01,1224, तो लास्ट में 224 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 224 है। तो पहला तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 224 को देखना पड़ेगा कि 8 से भाग हो जाती है या नहीं। जैसे कि इसको हम सीधा सीधा अगर वर्बली करके देखें तो 8 दूनी 16, बच गए 6, उतारा 4, 64, 88, 64 से पूर्णतः भाग हो जाती है। तो हमें इतनी बड़ी संख्या को भाग करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम स्पष्ट रूप से आखिरी के 3 स्थान के जो अंक है उनको हम 8 से भाग करके देख लेते हैं, तो हमें पता लग जाएगा ये 8 से भाग हो रही है या नहीं। या फिर हम क्या करेंगे, इकाई स्थान के अंक को छोड़कर, जो इकाई का स्थान में छोड़ दिया, जो संख्या बच गई, जैसे यहाँ इकाई का छोड़ दिया और ये 5 बच गया हमारा, उसके दोगुने में इकाई वाला अंक जोड़ दीजिए, यानी 5 का जो हमारा डबल करना है उसमें हमने 6 जोड़ देना है। तो 10 और 6 16, जो कि 8 से विभाज्य है। तो ये नियम भी इस पर काम करता है। विभाज्यता का नियम में क्या आएगा, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे 3 से भाग होने वाले थे ना, कि जो जिस संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो जाएगा वो 3 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। तो इसी प्रकार से यहाँ भी जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ जो है, अंकों को जोड़ेंगे और वो 9 से भाग हो जाता है तो संख्या 9 से भाग हो जाएगी। जैसे 729 है तो इसके अंकों का योग क्या हुआ, हमने 7 जमा में 2 9, जमा में 9 18, जो कि 9 से पूर्णतः भाग हो जाता है। बड़ी संख्या के लिए बार बार किया जा सकता है, जैसे कि ये है, हमने 3 के जोड़ में भी यही लिया था कि 2 जमा में 8, जमा में 8 18, 8 और 1 9, तो 9 से पूरा भाग हो जाएगा, तो ये भी पूर्णतः भाग हो जाएगी। 10 से विभाज्यता नियम, इस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी, जैसे 600 800 आदि, क्योंकि जिस संख्या के लास्ट में 0 होगी तो वो पूर्णतः भाग हो ही जाएगी। ये हमारे को पहले से ऑलरेडी पता है सभी। अब आता है हमारा 11 से विभाज्यता का नियम। इकाई स्थान से आरंभ करते हुए सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का अपवर्त्य हो। क्या हो, या तो जो 11 से भाग हो जाए अपवर्त्य उसका, या फिर उनका अंतर जो 0 हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 1 3 3 1 1331। हल इसमें क्या हुआ, विषम स्थानों का योग इकाई से आरंभ करके। विषम स्थान कौन से हो बच्चों, पहले पे और तीसरे पे। अगर यहाँ फिर 5वां होता 7वां होता विषम हो जाता। तो 1 + 3 4, और समस्थानों का योग, तो समस्थान भी वही है। समस्थान पे दूसरे पे क्या आ गई, 3 आ गई, और चौथे पे क्या आ गया हमारा 1। तो इनका हमने जोड़, इनका और इनका जोड़ कर लिया और इसका और इसका जोड़ कर लिया। तो 4 और 4 का अंतर हम करेंगे तो 0 आएगा। तो 1331 जो है 11 से विभाजित हो जाएगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अंतिम अंक को बाकी बचे अंकों से बनी संख्या से घटाइए। अंतिम अंक को, यानी कि जैसे इसमें 627 दे दिया तो अंतिम अंक हो गया हमारा 7 और बाकी संख्या होगी हमारी 62। तो 62 में से हमने 7 घटाया तो 55 हो जाएगी। अब हमने कोई भी देख लेते हैं, हम 925 देखते हैं। तो 925 देखते तो हम क्या करेंगे, हम 92 में से 5 को माइनस कर देंगे। तो 12 में से 5 गया 7 और इधर 8, तो हमारा 87 आ गया, जो कि हमारा 11 से भाग नहीं होता। अगर हमारा यहाँ पर 924 होता तो हम क्या करते, जो हमारा बची हुई संख्या 92 है, 92 में से हम 4 को माइनस करते, 12 में से 4 गया 8 और ये 8, तो हमारा ये 88 जो है 11 8 88 भाग हो जाता है। और इसको एक बार हम करके देख लेते हैं। 924 को 11 से भाग करते हैं हम, 11 8 88, तो यहाँ बच गया हमारा 4 और यहाँ बच गया फिर हमारा उतारा 4, तो 11 चौके 44, तो हमारा शेष जो है 0। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपने देखा कि हमारे जो विभाज्यता के नियम है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, आपने इसको अच्छे से समझा। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, जिससे आपको इन नियमों में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।